चलो बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। टाइम से आ गए आज तो, एकदम जबरदस्त। चलो एक काम करना। अभी तो खैर कुछ भी यहाँ पे सिनेरियो नहीं है। टाइम मिले तो इसको एनालिसिस करना। क्या? हाँ गया। एनालिसिस क्या करना है? ये देखो, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, डबल बॉटम बनाया। ठीक है, डबल बॉटम बनाया, एक नेकलाइन यहाँ पे छोड़ा। अब देखना इसका जो नेक्स्ट मूव है वो क्या रहता है। हालांकि अभी इसको ब्रेकआउट तो नहीं किया है, लेकिन ऊपर लिक्विडिटी उठा करके नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न जो हमारा है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है ना? समझो, दोबारा से बोलता हूँ कि जब तक इस नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक पॉइंट नंबर एक कि हम इसको डबल बॉटम का कंफर्मेशन नहीं मानेंगे, जिससे कि हम कह सकें कि भैया ऊपर जाकर के थोड़ा सा रिटेस्ट होगा तो हम यहाँ पे एक कोई भी बुलिश कंफर्मेशन मिला तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मार्केट एक तो पहली चीज पूरी तरीके से बियरिश मूव दे रही है। ठीक है, और ये कौन सा है? ये बीएनबी है, बीएनबी यूएसडीटी, ध्यान रखना, बीएनबी यूएसडीटी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये यहां से ऊपर की लिक्विडिटी लेकर के नीचे स्वीप कर रहा है। अब सस्टेन कर गया ऊपर की तरफ जाके तो ठीक, वरना पता ही है क्या होने वाला है। समझ रहे हो ना? सिंपल, नीचे भी गिर सकता है। तो अभी ये डबल बॉटम को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, बट कंफर्मेशन अभी तक कुछ भी नहीं मिली है। तो इसलिए हम वेट करेंगे जब तक हमारी जो कंफर्मेशंस हैं, जो हमने जाना है, वो जब तक पूरी नहीं होती हैं, तब तक हमको वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और नोट करो। क्या जी? यहाँ कोई सपोर्ट है या नहीं है? लेट मी चेक। देखो, सपोर्ट तो है, हल्का सा टच ही किया है बस, बट डजंट मैटर। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है ज्यादातर टाइम, कि जब मार्केट पहले ये बॉटम वन एंड बॉटम टू, तो हमारी कोशिश रहती है कि बॉटम वन की लिक्विडिटी ले, ये वाला बॉटम टू, तो थोड़ी सी अच्छी कंफर्मेशन हमें मिल जाती है। बट नहीं मिला कोई बात नहीं है। बट अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड बनने वाली है, वो नेकलाइन को ब्रेक करने दो, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने दो नीचे की तरफ इस तरीके से, ऊपर की तरफ जाए, रिटेस्ट ले, और नीचे की तरफ विक छोड़ने वाली, ध्यान है ना, नीचे की तरफ इस वाली नेकलाइन के नीचे की तरफ एक छोटी सी विक हो, ताकि और ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाए। जैसे ग्रीन कैंडल बन जाए, कंफर्मेशन मिल जाए, यहाँ का एसएल, यहाँ एंट्री, और 1:2:3 का टारगेट, या फिर इसको आप टारगेट बना बना सकते हो। ठीक है, इसको भी बना सकते हो, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे है और ये लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है। तो इसलिए पहले इसको मारेंगे टारगेट, फिर इसको मारेंगे। अगर इन दोनों को निकाल दिया तो मार्केट और लंबा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी एनालिसिस करने के बारे में थोड़ा सोचो। ठीक है, अभी एक चीज और मैं बताता हूँ जो साथ में भूल गया था। वो क्या? देखो भाई,
डबल बॉटम के अंदर कहने के लिए जब नेकलाइन ब्रेक होती है, ब्रेक होके ऊपर जाती है, देखो कई बार आपको अपॉर्चुनिटी ना दे करके मार्केट सीधी निकल जाती है, तो उसको भूल जाओ, वो हमारे लायक थी ही नहीं। बट क्या हुआ कि ऊपर क्लोजिंग देते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गई और रिटेस्ट करने लगी। समझ रहे हो? अब इस बात को सभी जानते हैं, मनीष भी जानता है, सौरभ भी जानता है, रिटेल ट्रेडर हर कोई जानता है कि भैया ये एक सपोर्ट है। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमें ऊपर की तरफ ट्रेड लेनी है? जब मार्केट इतनी ऊपर की तरफ जा रही थी तो सबको लगा कि ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पे एंट्री उन्होंने लिया, तो वो लोग एसएल कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, और कुछ लोग हो सकता है यहाँ लगाएंगे। ठीक है, बात को समझ लेना। तो आपको क्या करना है, इस वाले एरिया में देखना है कि लोगों के एसएल कहां पे लगे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखना कैसे है? सीधी सी बात, एकदम सिंपल तरीका होता है भाई। हम हमेशा किसी भी, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो जो ग्रीन कैंडल का विक है, लो जो है उसके नीचे लोगों का एसएल लगा होता है, यही होता है। तो हमको यही एसएल देखना है। ठीक है, तो एसएल मोस्टली लोगों का यहाँ पे लगा होगा। क्यों लगा होगा? क्योंकि देखो ना, मार्केट यहाँ से इस तरीके थोड़ा सा हल्का सा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं लोग यहाँ, कुछ लोग जो कम रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ लगाएंगे, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ लगाएंगे, और जो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं यहाँ लगाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डबल बॉटम के ऊपर आपको ट्रेड लेनी है तो ध्यान ये रखना है कि जो रीटेस्ट होगा तो वो रीटेस्ट होगा, पहले लिक्विडिटी स्वीप होगी यहाँ तक की। यानी कि यहाँ पे अगर वीक बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो भी आप यहां से एंट्री लो और यहाँ पे ऐसे लगाओ और यहाँ तक का टारगेट ले लो। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब पूरा का जो पूरा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है वो चलता है लिक्विडिटी पे। ठीक है, ये आप सिंपल मैथ, अभी जो चार्ट पैटर्न चल रहे हैं अब वो सिंपल नहीं है एकदम, थोड़े से टिपिकल है। और टिपिकल में भी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है कि बस आपको मैंने बोला कि रीटेस्ट जो हो रहा है, रीटेस्ट के बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। अगर यहाँ पे एसएल आपको दिखाई देगी, लोगों के एसएल यहाँ पे होंगे, तो सिंपल सी बात है, मार्केट यहाँ तक आएगी, ग्रीन कैंडल बनाएगी, अच्छी ग्रीन कैंडल बनाएगी, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, देन सिंपल ऊपर चले जाना है और इसके नीचे का एसएल लगा है। लेकिन अगर दिखाई दे रहा हो कि भैया ऐसे लोगों ने यहाँ लगाए होंगे, तो भाई या तो ट्रेड को अवॉइड करो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रेड को अवॉइड करो, लेकिन क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे या तो एफबीजी कोई गैप होगा, या फिर यहाँ पे एसएल हमको दिखाई दे रहे हैं कि लोगों के हो सकता है कि इस यहाँ से यहाँ तक के एरिया में लोगों के कहीं भी एसएल नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। इसका मतलब लोग एसएल कहाँ लगाते हैं? जहां से मार्केट ऊपर उठती है। तो ओवरऑल लोगों ने यहाँ पे एसएल लगाया होगा, यहीं पे आपको वेट करना है, जब तक इसकी लिक्विडिटी ना उठा ले तब तक आपको आपकी साइड में जाना ही नहीं। या तो सिंपल सी बात, मार्केट ऊपर गई धीरे धीरे नीचे गिर जाएगी तो अवॉइड, खत्म कहानी। लेकिन यहां से अगर आपका प्रिडिक्शन सही है कि एसएल, अब इस एसएल यहाँ पे, यहां से मार्केट ऊपर जाके ऐसे गई, मान लो यहाँ पे हैमर बना दिया। ठीक है, जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल मिली, सिंपल यहां से एंट्री लगाओ, यहाँ ऐसे लगाओ, ये टूट जाएगा, ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। यहां तक पहला टारगेट रखो, दूसरा टारगेट यहां तक का रखो, जो आपका लोअर हाई है। सिंपल सी बात। ठीक है ना? तो इस तरीके से तुमको ट्रेड मिलेंगी। थोड़ी कॉम्प्लिकेट है यहाँ पे, इसलिए क्या होता है कि ये जो पैटर्न होते हैं, मैं डबल डबल बॉटम पे बहुत कम ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, बट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या समझ में? नॉलेज होना बहुत जरूरी है, फ्यूचर में बहुत काम आएगी हर एक चीज। चलो नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डबल टॉप। ठीक है, डबल टॉप जो कि कहता है कि मार्केट अब बियरिश हो सकती है। क्या हो सकती है? मार्केट अब बियरिश मोड में जा सकती है। इट मींस कि हमें डाउन की ट्रेड मिल सकती है। देखो, ट्रेडिंग के अंदर आप पहले ही ये लगा के कभी मत बैठना, ये सोचकर कभी मत बैठना कि अब तो नीचे जाएगी ना। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े प्लेयर भी फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में। इसलिए ये ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत सोचना, कभी मत कहना कि अब यहां से जाएगी। आप ये मानो कि हमने एनालिसिस किया, प्रिडिक्शन बनाया, समझ में आया कि यहां से मार्केट अब शायद नीचे जा सकती है। क्यों जा सकती है? कि हमारे पास में ये रीजन है, तो इसलिए जा सकती है। तो डबल टॉप, डबल टॉप भी हमारा जब बनता है, कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है, एम की तरह। तो जब डबल टॉप बनता है तो यहां पे भी हमारे अंदर एक फीलिंग आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, डबल टॉप बनने के बाद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब नीचे जा सकती है। समझ में आ रही है? लेकिन जाएगी कब? जब हमें कुछ कंफर्मेशंस मिलेंगी। अब कंफर्मेशंस क्या होंगी, चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये डबल टॉप होता क्या है। डबल टॉप का मतलब होता है कोई भी रेजिस्टेंस, है ना? क्या? ये क्या है? ये एक रेजिस्टेंस है ना? क्या है ये? एक रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस सभी जानते हैं कि ये एक सप्लाई एरिया है, मतलब मार्केट यहां से गिर सकती है, गिरने की पॉसिबिलिटी यहां से बन सकती है। अब हमने आज तक क्या सीखा? हमने सीखा कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस अगर हमारा, मान लीजिए ये लोअर हाई है, लोअर हाई समझ रहे हो ना? मार्केट डाउन ट्रेंड बनाती हुई जा रही है, ठीक है? ये मान लो ये लोअर हाई है। कौन सा है? लोअर हाई। ठीक है, अब लोअर हाई पे हमने क्या सीखा है? कि सिंपल मार्केट एक रेजिस्टेंस जो है लोअर हाई को ब्रेक कर दे और कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना दे, तो और उसका कंफर्मेशन दे दे, तो हम क्या करेंगे? एसएल मारेंगे ऊपर का, एंट्री लेंगे यहाँ की, और नीचे की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट लेकर के चलेंगे। और हमने अक्सर देखा है कि ये सी जो ट्रेड होती है बहुत अच्छे तरीके से विन होती है। सिंपल सी बात है। तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या मानेंगे? र- एक लोअर हाई मान लेंगे, या सिंपल मतलब जो लोअर हाई था वो एक रेजिस्टेंस है। तो अब क्या हुआ? क्या हुआ कि मार्केट पुल बैक समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये एक रेजिस्टेंस है सिंपल अभी। ठीक है, जब रेजिस्टेंस पर मार्केट इस तरीके से जा रही थी, अब वो हो सकता है कि करेक्टिव हो, मतलब बीच में बीच में रेड हल्की हल्की और ग्रीन कैंडल बनते 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 ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी। ठीक है, जाने के बाद पॉसिबिलिटी है कि यहां से मार्केट उसके ऊपर की लिक्विडिटी उठा ले या ना भी उठाए, डजेंट मैटर। बट क्या हुआ कि मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बहुत से लोगों ने क्या काम किया था? उन्होंने कहा कि मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी उठाई, उन्होंने एंट्री मारी शॉर्ट की,
एसएल लगाया, ऊपर का टारगेट लगाया यहां पे, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में, हमेशा तो नहीं लेकिन कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्या पॉसिबिलिटी बन जाती है? कि भाई मार्केट यहां तक तो आई, लेकिन मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं अब वो ट्रैप करने के लिए बैठ चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि भैया आज आज इनको प्रॉफिट नहीं ले आने देंगे, प्रॉफिट नहीं ले आने देंगे हम आज। तो वो क्या करेंगे, मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए धीरे 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 मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, रेजिस्टेंस तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते जो रिटेल ट्रेडर होता है उसके अंदर एक डर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक डर क्रिएट हो जाता है कि यार अब नहीं जा पाई, अब तो मेरा एसएल हिट कर देगी। और तब और डर जाएंगे जब मार्केट इस वाला जो लास्ट रेजिस्टेंस था, यानी कि ये वाला, इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया तो भाई रिटेल ट्रेडर और डर जाएगा। और डर के मारे क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन को इस जगह पर, भाई एसएल तो यहां लगा हुआ है ना ऊपर, अभी एसएल हिट नहीं हुआ है, वो क्या करेगा, डर के चक्कर में वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देगा मैनुअली। ये साइकोलॉजी है। क्या है ये? साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। जबकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहती है कि जब तक एसएल हिट ना हो जाए तब तक आपको मार्केट में डटे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि कई बार, मान लो 10 में से नहीं लेकिन 20 ट्रेड में से एक ट्रेड आपकी ऐसी होगी जो जस्ट आपके एसएल के पास से आपकी साइड मूव कर जाएगी बहुत फास्ट तरीके से, लेकिन आपका एसएल हिट नहीं होगा। तो वहां पे मार्केट डर पैदा करती है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो डर क्रिएट करते हैं ताकि ये लोग एग्जिट कर लें और हम पैसा बना लें। तो साइकोलॉजी की अकॉर्डिंग चलना है तो समझ लीजिए लाइफ में एक बेस्ट ट्रेडर की उपाधि आपको मिलने वाली है। साइकोलॉजी ब्रेक किया, कहानी खत्म। चलो, अभी क्या हुआ, डर के चक्कर में आके पहली पहली पॉइंट तो यही हुआ कि बहुत सारे लोग मैनुअली निकाल लिए, लेकिन जो थोड़े अच्छे ट्रेडर थे उनको पता है कि या तो ऐसा जाएगा, अब थोड़ा सा बचा करके मैं क्या करूंगा, कोई नहीं एसएल कटने दो। तो क्या हुआ कि मार्केट उनका एसएल कट करने से पहले ही मार्केट फुर से नीचे आने लग गई, ठीक है। तो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस पे चूंकि बना तो ये वन T1 एंड T2, यानी टॉप वन और टॉप टू, दो टॉप बन गए और मार्केट नीचे आने लग गई। पहली सिचुएशन बन गई। बात समझ में आई किस तरीके से बन सकती है? चलो, अब एक सिचुएशन आपकी कंप्लीट हुई। चलो, अभी क्या हुआ कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी है कि लेवल इंपॉर्टेंट हो। तो ये वही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल पे भले ही आपको ट्रैप कर दे, लेकिन अगर आपने सही एनालिसिस किया है तो आपको कहीं ना कहीं 80% की एक्यूरेसी कंफर्म वो सेटअप देगा। यानी कि वो लेवल आपको 80% की एक्यूरेसी 100% देगा। जहां पे दो लॉस होंगी 8-10 में से, और 8 ट्रेड विनिंग में जाएंगी अगर लेवल इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं। तो क्या हुआ, मान लीजिए इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ऊपर गया, लोगों ने शॉर्ट की ट्रेड बनाई, मार्केट थोड़ी सी नीचे जाने दिया, लोग खुश होने लग गए। बड़े प्लेयर्स ने मार्केट, एक सेकंड भाई। तो घर से कॉल आ गया था थोड़ा, चलो कोई नहीं। हाँ, हम क्या कह रहे थे कि क्या हुआ कि अब देखो मार्केट का गेम, मार्केट नीचे आई,
अब क्या हुआ, मैनिपुलेट करने के लिए मार्केट अब यहां से धीरे धीरे फास्ट मूव एक साथ ऊपर जा रही है। तो ये अब जब ऊपर जा रही है, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं पता हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसके ऊपर जिन लोगों ने एसएल मारे थे वो क्या कर दिए, मार्केट ने हिंट हंट कर दिए, मास एसएल को स्वीप करना शुरू कर दिया। अब या तो मार्केट ऊपर निकल जाए, कुछ कर ही नहीं सकते, वो एक अलग इस अलग मेथड बन गया, अलग लॉजिक बन गया। लेकिन अब क्या है कि अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो, मान लीजिए आपने क्या किया, मान लीजिए सौरभ ने यहां पे शॉर्ट की एंट्री बनाई, ठीक है, मार्केट नीचे गई, नीचे जाने के बाद सौरभ का एसएल हिट कर दिया, ओके कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करेंगे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज एसएल गया, छोड़ दो। अगले ही पल जैसे ही मार्केट ने यहां पे एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना करके इस लाइन को, यानी कि रेजिस्टेंस को फिर से नीचे की तरफ तोड़ दिया, तो सौरभ के पास में, अगर सौरभ स्मार्ट है तो सौरभ के पास में एक मौका है कि वो अगेन यहां से एंट्री लगाए, यहां पे एसएल लगाए। पर ध्यान ये रखना है कि यहां पे एक बियरिश पैटर्न होना चाहिए, क्या, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे स्वीप करने के बाद एक बियरिश पैटर्न होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है अगर ट्रेड में सफल हो, इस वाली ट्रेड में सफल होना है। और बड़ा टारगेट हिट करना है, 1:6 1:7 का टारगेट हिट करना है, ठीक है। सौरभ ने क्या किया, यहां पे एसएल लगाया, यहां एंट्री किया, और फिर नहीं देखा नेक लाइन है क्या है, वो नहीं देखेगा, वो देखाएगा कि स्विंग लो कहां पर है। अब वो 1:6 हो, 1:7 हो, 1:5 हो, 4 हो, डजेंट मैटर, वो टारगेट लेगा और ट्रेड को खुला छोड़ देगा। तो लेवल चूंकि इंपॉर्टेंट है, तो ये एक हाई एक्यूरेसी ट्रेड है कि ज्यादातर चांस है कि मार्केट यहां तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, ऐसी सिचुएशन, ठीक है। चलो, अब मान लेते हैं कि सौरभ भाई ने रूल को बाकायदे स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया कि मेरी अगर आज के दिन एक ट्रेड लॉस हो जाती है तो मैं आज ट्रेड नहीं करूं। चलो बहुत बढ़िया, एकदम गुड डिसीजन। अब यहां पे मान के चलो कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे गुजर गए, तो उस वक्त क्या होगा कि आप इंटर वो क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग तो कर नहीं रहे हो कि मार्केट के अंदर बैठे रहोगे हमेशा, नहीं। अब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, और ये जो पैटर्न बन रहा है वो 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चार्ट चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा बनने में। तो मान लेंगे कि सौरभ भाई ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, वो बोलेगे चलो यार नहीं, रूल ब्रेक नहीं करेंगे, क्या पता ऐसा मेरा दोबारा हिट हो जाए तो रूल ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन 7-8 घंटे या 6 घंटे के बाद क्या होता है कि मार्केट नीचे आती है। अब सौरभ ने देखा कि भाई मार्केट, सौरभ ने क्या देखा कि भाई मार्केट अब क्या है कि ये वाली जो है ये लाइन है, ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये है आपकी नेक लाइन, क्या है ये है आपकी नेक लाइन, सीधी बात। अब सौरभ ने देखा कि नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है नीचे की तरफ। अब सौरभ क्या ढूंढेगा, समझो, सौरभ क्या ढूंढेगा, देखो, इस जगह पे, ये जो जगह है, ठीक है, सौरभ ढूंढेंगे कि पहले मार्केट को एक काम करो, मार्केट को रीटेस्ट करने दो। अब भैया जब आ ही रही है तो ठीक है, वेट करते हैं। तो पहली चीज देखेंगे सौरभ भाई कि यहां पे कोई बेयरिश पैटर्न तो नहीं बना, मतलब यहां पे आके मार्केट इस तरीके से एक शूटिंग स्टार या इंगल्फिंग वाली बेयरिश इंगल्फिंग बनाए या कुछ भी कंफर्मेशन दे, और नीचे की तरफ इस नेकलाइन को नीचे की तरफ अगेन ब्रेक करे और एक कैंडल कंफर्मेशन की और दे दे, तो सौरभ भाई क्या करेंगे, यहां से शॉर्ट ट्रेड करेंगे या एसएल लगाएंगे, और जो स्विंग लो होगा वहां तक टारगेट को ले जाने की कोशिश करेंगे।
पहला पॉइंट तो आप ये करोगे, समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या करोगे कि मान लो कि यहां पे कोई बियरिश पैटर्न नहीं बन रहा है, चलो बन भी गया, बट कंफर्मेशन नहीं दिया। तो जब कंफर्मेशन नहीं दिया तो हम बियरिश की तरफ क्यों जाएंगे? समझ में आ रही है? ठीक है। तो वो क्या करेगी मार्केट, वो एक काम करेगी कि यहां से मार्केट एक रेड कैंडल बना करके थोड़ी सी ऊपर की तरफ फिर जाएगी। अब देखना यह है कि यहां पे क्या कोई फेयर वैल्यू गैप है या नहीं। गैप जैसे मैंने बताया था, क्या इस वाले एरिया पे हम चेक करेंगे कि क्या यहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप है या नहीं। अगर है तो सिंपल सी बात है, यहां पे अगर इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप को कवर करते हुए और नीचे की तरफ कोई बेरिश कैंडल बनती है, ठीक है, कैसे, थोड़ा सा क्लियर करता हूं। यहां पे जाके इसने क्या किया था, एक ग्रीन कैंडल बनाई, मान लो सिर्फ ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल बनाई, बेरिश कैंडल बनाई, बट कंफर्मेशन नहीं दिया, और अपने इस फेयर वैल्यू गैप के पास में मार्केट आई। तो आने के बाद जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया और नीचे की तरफ अगेन ब्रेक कर दिया इस फेयर वैल्यू गैप को, और यहां पे एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना। कैसे जी? ऐसे बियरिश कैंडल बना, यानी कि ऊपर की तरफ एक विक स्वीप किया और एक रेड कैंडल और बन गया जस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल सी बात यहां से ले लेंगे एंट्री। ये मैं आपको एसएमसी की बात बता रहा हूं डायरेक्टली, क्योंकि नॉर्मल तरीके से आप डबल बॉटम डबल टॉप पे ट्रेड नहीं कर सकते आज के टाइम। ठीक है, इस तरीके से आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। और ध्यान देने वाली बात यही है कि जो भी स्विंग लो होगा वहां तक ले जाने की कोशिश करो, अदरवाइज रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए 1:3 हिट कर लेना। मनीष, मनीष, क्या भाई, आज मैंने तुम्हारा नाम ना लिया तो मिस कर रहे हो क्या यार? हिचकी पर हिचकी, हिचकी पर हिचकी आ रही है बराबर। हैं? आज मैंने सौरभ का नाम ले ली तो है भाई। चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से डबल टॉप पे अगर ऐसा सिनेरियो बना, ठीक है, तो ट्रेड यहां पे नीचे की तरफ ली जा सकती है, जो कि एक आपको टारगेट देगी, आपका डिसाइडेड टारगेट। ठीक है। तो डबल टॉप का ये सिनेरियो होता है। कहानी समझ में आई? सिर्फ इतना सा लॉजिक। अब इस दौरान एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं FIB। स्पेलिंग बड़ी है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है। जब हम इसके बारे में सीखेंगे तो आप ये समझ लो, इसके बारे में जब हम सीखेंगे तो उसका क्या लॉजिक होता है, वो डबल बॉटम में कहाँ पे काम आ सकता है, डबल टॉप पे कहाँ पे काम आ सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड्स, इन सब में कहाँ पे वो फिबोनाची को हम ड्रॉ करके कर सकते हैं, तो वो तब सीखेंगे। यहां सीखेंगे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे, तो ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। समय के साथ हर एक चीज को सही तरीके से सीखते हुए चलेंगे। तो डबल टॉप वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डबल टॉप अगर बनता है तो कहाँ हमें कैसे ट्रेड मिल सकती है, और कैसी सिचुएशन पे हम कहाँ पे एक अच्छी ट्रेड को फाइंड कर सकते हो। तो हमने कहाँ कहाँ सीखा? एक सीखा कि इस जगह पर हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, इस जगह पे हमको ट्रेड मिल सकती है नेकलाइन पर। और तीसरा, इस जगह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजों को
समझ जाओ, ट्रेड अपने आप मिल जाएगी। और ये सब किस चीज से होगा? ये सब होगा प्रैक्टिस से, बैक टू बैक प्रैक्टिस से होगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा? डबल टॉप। और दूसरा क्या सीखा? डबल बॉटम। ये दो चीज हमने सीखी, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जो कि बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बिहाफ पर हमको ट्रेड लेना, देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इजी है। बट प्रॉब्लम ये है कि बिना बैक टेस्टिंग के, बिना प्रैक्टिस के आप एक सपोर्ट के ऊपर भी ट्रेड नहीं ले सकते। ये तो फिर भी डबल टॉप डबल बॉटम यानी कि एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न है। यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि कम ट्रेड्स मिलेंगी, बट अच्छी ट्रेड फाइंड करनी है, पैसा बनाना है, तो भाई हमको ज्ञान तो अच्छा होना चाहिए ना। आपकी नॉलेज, हमारी नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो डबल टॉप जो होता है, यानी कि एम पैटर्न जो होता है, वो हमें बेयरिश की ट्रेड देता है, यानी कि शॉर्ट ट्रेड देता है। कई बार मैं आपको बता दूं ना, कई बार अगर ये एम पैटर्न या डबल, सॉरी डबल डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, ये जो पैटर्न होते हैं, ये दोनों पैटर्न जो होते हैं ना, मैं सिर्फ इन दो पैटर्नों की बात करता हूं, क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न भी है। तो इतना समझो कि कई बार ऐसा हो जाएगा कि एसएल रहेगा आपका कितना पता है? एसएल रहेगा सिर्फ इतना, टारगेट रहेगा इतना। बहुत आसानी से और बहुत फास्ट मूव होगा। ये वो पैटर्न है। तो इसलिए जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे मंडे में, डबल टॉप एंड डबल बॉटम को, दोनों को पूरी मार्केट में हम रिसर्च करेंगे कि कहाँ डबल बॉटम है, कहाँ डबल टॉप है। तो वहां पे ट्रेड बनेगी कि नहीं बनेगी, अगर बनेगी या फिर बन रही है तो क्यों बन रही है, उसको एनालिसिस करेंगे पूरी क्लास में। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, डजेंट मैटर, उसको हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो डबल टॉप का ये कॉन्सेप्ट था। बाकी मंडे में मिलेंगे, और इसकी क्लास दोबारा से रिपीट करना। और मनीष, क्या बात है भाई यार, तुम दोबारा से रिपीट नहीं करते हो, दोबारा क्लास नहीं लेते हो यार। प्रैक्टिस करो अगेन एंड अगेन, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना? क्या हो गया? क्लास को दोबारा से ले लेना। ठीक है, कल ले लेना, मैं उसको कर लूंगा। तो अभी बीएनबी पे थोड़ी सी नजर रखना, देखते हैं अभी क्या हुआ है। चलो, देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये देखो, नेकलाइन है। ठीक है, अभी क्या है, ऊपर की तरफ से स्वीप किया हुआ है और मार्केट नीचे की तरफ, रेड कैंडल सिर्फ बनी है नीचे, पर ध्यान देने वाली बात है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये तो, या तो ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब कहां तक गिरेगा वो तो समय के बाद में है, क्योंकि हमारी कोई ट्रेड नहीं बन रही है। और ट्रेड बनेगी तो भैया हम बता सकते हैं कि भैया यहां तक गिरेगा। अभी तो मार्केट मूव ही कर रहा है। ठीक है, ऊपर ग्रीन किया, वो ट्रैप कर रहा है, यहां पे लोग ऐसे मारेंगे, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना करके, अगली ही कैंडल या उसके अगली कैंडल नीचे की तरफ गिरा के इन लोगों का ऐसे हिट करेगी। यहां पे कोई कुछ भी नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं है। तो अगर यहां से मार्केट उठती है, मैंने बताया था ना, यहां से अगर मार्केट उठती है एक विक बना करके, और कंफर्मेशन का वेट हमको करना है सिर्फ और सिर्फ, देन गो फॉर अप, सिंपल।
तभी हम ऊपर जा सकते हैं, वरना हम नीचे ऊपर नहीं जा सकते, वरना मार्केट आपको ट्रैप कर देगा। अब देखो, सोचो, चलती मार्केट में हमको लग रहा होगा कि अब तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, कितनी बढ़िया ग्रीन कैंडल बना रही थी, लोग ऊपर भी छोड़ कर आ गए, नीचे कर लो क्या कर लोगे, समझ गए ना? तो वेट, कैंडल का क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो चलो गुरुजी, मंडे में थोड़ा ध्यान रखना टाइम का, क्योंकि पूरा का पूरा हम प्रैक्टिकल वाइज में सीखने और समझने वाले हैं, दोनों पैटर्न को लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है? चलो फिर ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।